प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जून मंगलवार को मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो जाना चाहिए। यह संबोधन की सबसे बड़ी बात यह थी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी की वकालत की थी और कहा था कि यह दोहरी नीति से हमारा देश कैसे चल पाएगा। संविधान में भी समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किया गया है और नरेंद्र मोदी जी के यह संबोधन के बाद यूसीसी ने चारों ओर चर्चा का जोर पकड़ा है। सोशल मीडिया हो या न्यूज हो, पक्ष हो या विपक्षी हो, चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी है। विपक्षी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी का कहना है कि आप यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने देश में लागू करना चाहते हो तो आप संसद भवन के थ्रू करो। आपको किसने रोका है, कौन आपको रोक रहा है? और आप संसद भवन से पहले ही आप सब नेताओं पर, कांग्रेस हो या विपक्षी नेताओं पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हो, आप बातें करना शुरू कर देते हो, तो यह नहीं चल पाएगा। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी फिर एक बार न्यूज की सुर्खियां बटोर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूसीसी क्या है, क्यों उसको लागू किया जाएगा, इससे क्या फायदा होगा। तो आपके हर सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो यह वीडियो का अंत तक जरूर देखें, तभी आपको यूसीसी का मीनिंग समझ में आएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी चैनल विश्वास जोशी में स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कृपया करके लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही नए वीडियो डालूं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। समान नागरिक संहिता की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच में कोई संबंध नहीं है। यूसीसी देश में रहने वाले लोग सभी समुदाय के लिए एक ही नियम आह्वान करता है। समान नागरिक संहिता शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44वें भाग 4 में भी स्पष्ट रूप से किया गया है कि अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य में देश के सभी वर्गों के लिए, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिकता संहिता के तहत विवाह, तलाक, संरक्षण, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकारी जैसे कई सारे अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान हो जाएंगे। यानी कि मुस्लिम और हिंदू है, जिसमें हिंदू में विवाह का कुछ कायदा कानून अलग होता है, मुस्लिम में कुछ कायदा कानून अलग होता है, तलाक में भी इसमें उन दोनों में कुछ कायदा कानून अलग होता है। विरासत हो या गोद लेने का हो या उत्तराधिकारी है, उनमें भी सब कुछ अलग अलग धर्म में कायदा कानून सब अलग होता है। तो इसमें सबको समान अधिकार देने की बात है। यानी कि हिंदू में लड़कियों को प्रॉपर्टी बराबर की मिलनी चाहिए, तो वैसे ही मुस्लिमों को भी मुस्लिम लड़कियों को भी प्रॉपर्टी बराबर की ही मिलनी चाहिए। तो ऐसा सब यूसीसी है। तलाक में भी यही प्रक्रिया है कि हिंदू में जब तलाक होता है तब महिला को भरण पोषण के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ एलिमनी दी जाती है। तबकि मुसलमान में ट्रिपल तलाक दे दिया तब कुछ भी उनके शरिया कानून के मुताबिक उनको कुछ भी दिया नहीं जाता भरण पोषण के लिए। तो उनमें भी ऐसा ही होगा, जब तलाक होगा तो उनको भी एलिमनी मिलेगी। तो यह सब यूसीसी का है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने संविधान बनाया तो उन्होंने कहा था कि समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए। हालांकि उस समय में उन्होंने यह स्वैच्छिक रखने का निर्णय लिया था। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि समान नागरिकता कहाँ से आई। तो चले जानते हैं कि समान नागरिकता संहिता भारत में उस समय की विरासत है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार उस समय भारत में मौजूद विभिन्न कानूनों में अपना साम्राज्य बनाना चाहती थी और ताकि कुछ मामलों में सभी नागरिकों को एक समान माना जा सके। इस संबंध में ब्रिटिश सरकार ने सन 1835 में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें विशेष रूप में सिफारिश की गई थी कि मुसलमान और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखना चाहिए। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी क्यों जरूरी है। भारत विविधताओं से भरा देश है। जाति और धर्म के आधार पर यहाँ अलग अलग कानून और विवाह अधिनियम है। इन विभिन्न कानून और विवाह अधिनियम के कारण सामाजिक संरचना बिगड़ गई है। इसके चलते लंबे समय तक देश में समान नागरिक संहिता की मांग की जा रही है। समान नागरिक संहिता के तहत सभी जातीय, धर्म और संप्रदाय को एक ही व्यवस्था के तहत
लाने का प्रस्ताव है। समान नागरिक संहिता की मांग का एक बड़ा कारण यह भी है कि अलग अलग कानून न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। आजकल लोग शादी तलाक जैसे कई मुद्दों को सुलझाने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाते हैं। यूसीसी का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। यदि एक देश एक कानून होगा तो इसमें राष्ट्रवाद की भावना भी मजबूत होगी। समान नागरिकता संहिता के कार्यान्वयन से शरीयत कानून, हिंदू कोड बिल और अन्य जैसे धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विभिन्न कानूनों के सरल बनाने में भी मदद मिलेगी। समान नागरिकता संहिता के कार्यान्वयन से तकनीकी रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 टूट जाएंगे, जो धार्मिक रूप से आधारित व्यक्तिगत कानून है। यानी कि यह यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने के बाद यह जो व्यक्तिगत कानून है दोनों धर्मों के बीच वह टूट जाएंगे। दोनों धर्मों में एक ही समान कानून होगा। इस बात के लेकर कई सारी कानूनी उलझनें बाहर आ रही है कि समान नागरिकता संहिता को लेकर विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है कि वे इस बात पर एकमत नहीं हो रहे कि राज्य के पास समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार है या नहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति का अधिकार जैसे मुद्दे संविधान की सम्मति सूची के अंतर्गत आते हैं। यह 52 विषयों की सूची है और केंद्र राज्य दोनों सरकार से इसे पर कानून बना सकती है। इसे लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिकता संहिता पूरे भारत के नागरिकों पर लागू होगी। इसका मतलब यह निकलता है कि अलग अलग राज्यों के पास इसे लागू करने की शक्ति नहीं है, लेकिन यह शक्ति केंद्र के पास है। यदि राज्यों से समान नागरिकता संहिता लागू करने का अधिकार दिया जाता है तो कई व्यवहारिक मुद्दे सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए समान नागरिकता संहिता भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में लागू होती है, लेकिन कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में यह यूसीसी लागू नहीं होती है। तो ऐसे समय में जिन दो लोगों की शादी यूपी में हुई है, अगर यह हिमाचल जाएंगे तो यह कानून का पालन कहाँ करेंगे या उन पर कानून लागू होगा या नहीं, यह एक सबसे बड़ा सवाल है यह यूसीसी लागू होने के बाद। आपको बता दें कि समान नागरिकता संहिता लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। पार्टी इस पर संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने इस पे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। बीजेपी सांसद ने किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले साल शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को भारी हंगामे के बीच समान नागरिकता संहिता बिल को राज्यसभा में पेश किया था। विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया था और संसद में हंगामा हुआ। इस बिल के पक्ष में 63 वोट पड़े हैं और जबकि विरोध में 23 वोट पड़े हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुजरात में पिछले साल 2022 में एक बैठक हुई थी। उसमें 4 सभ्यों की कमेटी बनाई गई थी और गुजरात यूसीसी का फुल सपोर्ट कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां यूसीसी लागू करना और आसान है और वहां लागू किया जा सकता है। मगर जहां भाजपा शासित राज्य नहीं के राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, वहां यूसीसी लागू करना थोड़ा कठिन है क्योंकि वहां विपक्षी या कांग्रेस का राज है, क्योंकि यह लोग विरोध कर रहे हैं जमकर। तो यह सब बात है। मेरा मत से यूसीसी लागू कर देना चाहिए क्योंकि यह जो विपक्षी लोग हैं वह जातिवाद का फायदा उठाकर अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। जो यूसीसी लागू हो जाता है तब सबको समान अधिकार मिलेगा, समान हक मिलेगा सब नागरिकों को। जैसे जेल में अलग अलग कैदियों को कैसे समान सजा दी जाती है, वैसे ही समान अधिकार सब नागरिकों को दी जाएगी। यानी कि एक मुस्लिम और हिंदू ने दोनों ने मर्डर किया तो उसको समान सजा यानी कि उम्र कैद की सजा दोनों को मिल गई। वैसे ही नागरिकों में ऐसे ही होगा, जैसे हिंदू मुस्लिम नागरिकों को पर भी यह समान अधिकार लागू होगा। तो यह सब बात है। तो यूसीसी लागू करने के बाद जो जातिवाद बढ़ रहा है, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, वह काफ़ी कम हो जाएगी और तो और जो बेरोजगारी की समस्या है, टेररिज्म है, वह भी कम हो जाएगी। तो मेरा मत पूरा यूसीसी लागू होने पर है, तो आप भी यूसीसी को सपोर्ट करें। तो यह था पूरा यूसीसी के बारे में पूरा इतिहास कि यूसीसी क्यों लागू करना चाहिए, क्यों नहीं और क्या इसका वाद विवाद है। तो इसको सरल भाषा में मैंने समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों को यह यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आसानी से पता चल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल
इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो कोई भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक पर, तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री राम।